हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाफ नर्स की परमानेंट वैकेंसी जो निकली है उसके बारे में। यह वैकेंसी अंडमान एंड निकोबार में आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे नर्सिंग की तमाम जानकारी है ना तुरंत दी जाती है और सटीक दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अंडमान एंड निकोबार का जो वैकेंसी निकली है स्टाफ का नर्स का, उसका मैं पीडीएफ खोल चुका हूँ। तो देखिए टोटल स्टाफ नर्स की जो है नर्सिंग ऑफिसर की वो 105 पोस्ट पे आई है। 105 पोस्ट है। फिर एएनएम का जो सीट है वो 43 पोस्ट है और 6 पोस्ट यानी 49 पोस्ट एएनएम का 49 और स्टाफ नर्स जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग भर सकते हैं उसका 105 सीट है ना। तो इतनी सीट पर जो है वैकेंसी है, यानी टोटल जोड़ ले नर्सिंग का सीट कितने हो गए 9 5 14 4 1 5 मतलब 154 सीट आए हैं है ना। 154 सीट केवल नर्स की सीट है। तो चलिए क्या क्या कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो रिपीटेड वैकेंसी है, मतलब ये वैकेंसी जो है 2015 में भी आई थी है ना। यहाँ देखिए 2015 में भी ये वैकेंसी निकली थी। फिर उसके बाद 2018 में वही वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 2018 में निकली। फिर 2018 में फिर निकली वही वैकेंसी, फिर 2019 में निकली है ना। अब 2019 के बाद वही जो अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ, मतलब वैकेंसी निकलती थी लेकिन उसका एग्जाम नहीं होता था। तो अब फाइनली 2023 में इसका फाइनल रिक्रूटमेंट हुआ है। अब 2023 में इसका वैकेंसी निकला है और आप लोग फॉर्म भरिएगा और इसका एग्जाम देके आप पास हो जाइएगा और आपको जॉब लग जाएगा। तो चलिए फर्दर इसका और डिटेल क्या है। तो इसमें जो होगा इसका लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, 1/6/2023 तक इसका लास्ट डेट है। मतलब 1 जून 2023 तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले ऑनलाइन फॉर्म मोड है ना। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म कितना होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो मतलब कहने का सेंस कि आप 1/6/2023 से पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फर्दर आगे क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए नर्सिंग ऑफिसर का जो सैलरी होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग पे स्केल लेवल 7 के अनुसार होगा, यानी 44,900 से 1,42,400 तक इसका पे होगा। मीन्स स्टार्टिंग 44,900 से पे स्केल है। अगर इसका आप अगर भत्ता जोड़िएगा तो ये सैलरी काफ़ी अच्छा चल जाएगी, लगभग 70,000 प्लस चली जाएगी ये सैलरी, जो कि काफ़ी हैंडसम सैलरी है। मतलब 70,000 के आसपास से स्टार्ट होगा और 1,42,400 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही काफ़ी अच्छी सैलरी है। सैलरी के मामले में नो डाउट है ना। तो कितने सीट हैं टोटल स्टाफ नर्स के जो जीएनएम कैंडिडेट भर सकते हैं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग या एमएससी भी या पोस्ट नर्सिंग भी कैंडिडेट भर सकते हैं। तो टोटल 105 सीट है। जो 105 सीट में जो है जनरल का 55 सीट है, ओबीसी का 39 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 11 और पीएच यानी जो विकलांग है उनके 2 सीट है। ठीक है, तो टोटल 105 सीटों पर भरी जा रही है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उतना कुछ नहीं है, बस अब 12th का डिग्री आपके पास हो, फिर उसके बाद जीएनएम का डिग्री हो। जीएनएम का डिग्री ऐसा कोई नहीं है कि अंडमान निकोबार से ही आप किए हुए हैं, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप कर चुके हो। फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग का डिग्री हो है ना। ये तीनों में से कोई मतलब 12th तो मैंडेटरी है, 12th के बाद जीएनएम का हो नहीं तो बीएससी नर्सिंग का हो, ये डिग्री होना जरूरी है, तभी ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके साथ फिर आपका जो एज लिमिट होगा वो कितना होगा चलिए देखते हैं। तो एज लिमिट 18 से 30 साल, 18 से 30 साल इनका एज लिमिट। चलिए फर्दर एएनएम का क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो एएनएम के लिए आपके पास जो है ये जो है ग्रुप सी नॉन गैजेटेड ऑफिसर है, जो कि लगभग 43 सीट पे आया हुआ है ना। और द कैंडिडेट शुड सबमिट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, वो अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। पे स्केल इनका देख लेते हैं। तो 25,500 से 81,000 इसका पे स्केल है, जो भी ये भी एएनएम के लिए अच्छा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास कौन कौन सा डिग्री होना चाहिए। तो पास 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। उसके बाद एएनएम का डिग्री होना चाहिए। इनका जो है मैक्सिमम एज जो है 38 साल है, जो कि छूट दिया गया है, मतलब 38 साल बहुत ज़्यादा एज हो जाता है। और जीएनएम बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 30 साल। ठीक है, तो 38 साल में एएनएम के लिए मैक्सिमम और जीएनएम के लिए 30 साल, जो कि चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा। तो फॉर्म भरने में मात्र ओनली 25 रुपीज़ फॉर्म भरने का दाम है। उसके बाद साइबर कैफे वाला जितना ले ले है ना, तो मतलब फॉर्म का चार्ज 25 रुपये है। उसके बाद साइबर कैफे वाला जो ले, ऐसे आप खुद से भरिएगा तो 25 रुपये में ही फॉर्म भरा जाएगा, जो कि फॉर्म का दाम समझिए तो नेग्लिजिबल है ना। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा, तो आपको बता दें कि एग्जाम में होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होगा। और टोटल एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स जो आपके नर्सिंग प्रोफेशनल से पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स में 10 मार्क्स आपके जीए होंगे और 10 मार्क्स जीएस होंगे। मतलब जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस हो गए। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना। उसके बाद हिस्ट्री, ये सब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो 80 नंबर आपके प्रोफेशनल से पूछेंगे, 10 नंबर जनरल अवेयरनेस से और 10 नंबर जीएस साइंस से। तो ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर यानी जीएनएम बीएससी नर्सिंग से क्या क्या पूछे जाएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड कोर्स, फंडामेंटल नर्सिंग, फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग, साइकोलॉजिकल नर्सिंग, मैनेजमेंट, एनवायरमेंट हाइजीन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल हेल्थ, पीडियाट्रिक, पर्सन हाइजीन बैरियर नर्सिंग, ये सब ये हमारे नर्सिंग स्टाफ के हो गए। फिर एएनएम के देखिए, एएनएम के इतने सारे कोर्सेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बनेंगे, हेल्थ प्रमोशन से बनेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर से बनेंगे, पीडियाट्रिक से बनेंगे, मिडवाइफरी से बनेंगे, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से बनेंगे और इंटरनल, पोस्टरनल एंड यूनिटल केयर से बनेंगे। तो एएनएम के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब आपका जो मार्क्स आप जो लाइएगा उसके अनुसार होने वाला है। मतलब आप जो है 100 नंबर का एग्जाम में आप कितना ऑब्टेन कर रहे हैं, 70 नंबर अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं, 60 नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो एक कट ऑफ मार्क्स रखा जाएगा। उस कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट बनेगा है ना, उसके अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद फर्दर जो है क्या है, फर्दर उसके बाद ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं है जो आपको बताया जाए। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर लास्ट न्यूज़पेपर वेबसाइट है ना।
फिर उसके बाद देखिए ये सब लिस्ट है जो लास्ट जब वैकेंसी निकली थी तो इतने लोग भरे थे, है ना। तो लगभग हम देख लेते हैं कि कितने लोग भरे थे। इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, लगभग अच्छे फॉर्म गिरे हैं। तो अगर आप, मैं टोटल देख लेता हूँ। देखिए 105 सीट के लिए 1963 फॉर्म ऑलरेडी भरा चुके हैं। 1963 फॉर्म ऑलरेडी भरा चुके हैं। अब ये फिर से ये पोर्टल खुल गया तो कुछ ना कुछ फॉर्म और भी इंक्रीज होगा। तो समझ लीजिए कि 105 सीट है, उसमें से लगभग 3000 फॉर्म भराया है। तो काफी ज्यादा वैकेंसी, काफी कम वैकेंसी में काफी ज्यादा सीट हो गया है। तो लगभग एक सीट पे कितना हो गया, एक सीट पे लगभग 30 लड़के हो गए। मतलब एक सीट पे 30 लड़का फाइट कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन यहाँ काफी ज्यादा है। तो आप समझ के अपने हिसाब से, अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म भरें कि हाँ, क्योंकि आने जाने में भी आपको काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ये फॉर्म भरें। बाकी वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों